दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुरु में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज अपन मराठों के उत्कर्ष के बारे में जानेंगे कि कैसे मराठों का उत्कर्ष हुआ। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। आज अपन थ्योरी के साथ MCQ भी करेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे पहले और MCQ भी करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 17वीं चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए या तो फिर आप सुन लीजिए, तो आपको मैं बीच बीच में लिखवाती भी जाऊंगी और आप नोट्स भी बनाते जाओ। चाहे तो क्या होता है कि 17वीं शताब्दी का भारत जो होता है मुगल साम्राज्य के अधीन था। पूरे दिल्ली से लेकर ढक्कन तक क्या था, मुगलों की सत्ता फैली हुई थी। दक्षिण भारत के छोटे छोटे प्रदेशों में क्या था, स्थानीय राजा और सरदार अपने अपने ढंग से क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। इसी समय महाराष्ट्र के सह्याद्री क्या होता है, महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतों के बीच में एक महान शक्ति जन्म ले रही थी, जिसे क्या बोला गया, मराठा शक्ति बोली गई। क्या बोली गई, मराठा शक्ति बोली गई। मराठा शक्ति बोली गई। तो इस शक्ति के पीछे एक वीर, बुद्धिमान और स्वाभिमानी युवक, जिसका नाम क्या था, छत्रपति शिवाजी महाराज। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका जन्म कब होता है, छत्रपति शिवाजी का जन्म जो होता है वो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में कहाँ होता है, सिवनेर के दुर्ग में होता है। कहाँ होता है, सिवनेर के दुर्ग में होता है, जो कहाँ है, जुन्नार के समीप हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, सयाजी भोसले, एवं माता का नाम क्या था, जीजाबाई था। माता बहुत धार्मिक, संस्कारी और क्या थी, वीरता से भरपूर महिला थी। जीजाबाई ने ही क्या किया कि शिवाजी के हृदय में क्या किया था, स्वराज की भावना जगाई। उनकी माता ने ही क्या किया था, स्वराज की भावना जगाई थी। जो शिवाजी बहुत ही युवा थे, तो अपने आसपास के किलों को एक एक करके उन्होंने क्या किया, अपने अधीन लेना शुरू किया। उन्होंने 1644 ईस्वी में क्या किया, तोरण नामक पहाड़ी पर, कब, 1644 ईस्वी में तोरण नामक पहाड़ी पर क्या किया कि जो किला था, पहाड़ी में किला था, उसको क्या उसमें अधिकार किया। शिवाजी, अगर क्वेश्चन पूछता है कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या था, तो गुरु जो थे वो कोंडदेव थे। कौन थे, कोंडदेव थे। फिर शिवाजी ने क्या किया, राजगढ़, कोंडाड़ा और पुरंदर जैसे किलों पर अधिकार किया। धीरे धीरे शिवाजी की संगठन शक्ति क्या होती गई और युद्ध नीति को देखकर सभी भयभीत होने लगे। शिवाजी की जो शक्ति देखकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, ताकि क्या कर सके, जयसिंह ने शिवाजी को क्या कर लिया, घेर लिया और उन्हें पुरंदर की संधि, कब हुई, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि करनी पड़ी। इस संधि में शिवाजी ने क्या किया कि 23 किलों को मुगलों को सौंप दिया। जब आगरा से लौट रहे थे, तो शिवाजी ने अपनी शक्ति क्या की, फिर से संगठित की। उन्होंने 1674 ईस्वी में रायगढ़ किले पर बड़े धूमधाम से राज्याभिषेक कराया और छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि, तो शिवाजी महाराज की उपाधि कब होती है, 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि धारण की। शिवाजी महाराज की उपाधि क्या की, धारण की। उन्होंने बहुत व्यवस्थित प्रशासन चलाया। अष्टप्रधान क्या मतलब 8 प्रमुख मंत्री बनाई और शिवाजी के दरबार में क्या, मराठी भाषा के रूप में शिवाजी के दरबार में क्या किया गया, मराठी भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। शिवाजी की सेना में 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। कौन कौन सी थी, पागा सेना थी। कौन थी, पागा सेना। पागा सेना क्या थी, नियमित घुड़सवार सैनिक थी। पागा सेना को नियमित जो घुड़सवार सैनिक होती है उनको पागा सेना बोला गया। फिर आता है सिलादार।
शिलादार क्या थे? अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। क्या थे? अस्थायी घुड़सवार सैनिक थे। तीसरा पैदल, तो ये पैदल क्या थे? पैदल सेना थी। शिवाजी की जो मृत्यु होती है वो 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को क्या होती है? शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। अब जब शिवाजी की मृत्यु हो जाएगी तो उनके उत्तराधिकारी भी होंगे। उनके उत्तराधिकारी कौन होते हैं? शिवाजी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र संभाजी होते हैं। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना क्या किया? सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 ईस्वी को मुगल सेनापति मखर्रब खान ने संगमेश्वर में छिपे हुए जो संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया, उनकी हत्या कर दी। तो संभाजी के बाद फिर से कोई उत्तराधिकारी बनेगा, तो कौन बनता है? 1689 ईस्वी में ही राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया जाता है। इनकी भी धीरे क्या होता है कि मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1707 ईस्वी में क्या होता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र कौन थे? साहू थे। भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आए। साहू एवं ताराबाई के बीच में 1707 में क्या होते? खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू क्या होते हैं? विजयी होते हैं। फिर साहू ने क्या किया? 22 जनवरी 1708 ईस्वी में सतारा को क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी तरह कहानी में आगे बढ़ती जाती है। फिर दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा होते हैं बाजीराव प्रथम, जिन्होंने 29 मार्च क्या किया? 29 मार्च 1737 ईस्वी में दिल्ली पर धावा बोला। उसमें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहे। मूवी भी चली आई है इसमें। 1740 ईस्वी में क्या होता है कि 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की भी डेथ हो जाती है। अब धीरे धीरे इसके बाद तो अंग्रेज़ों का आगमन होता है। तो धीरे धीरे क्या होती है? अंग्रेज आना क्या होते हैं? बहुत से राजा होते हैं, इसके पहले आते हैं, उनको भी राजा अंग्रेज आते हैं। फिर वो अपनी कूटनीति चलाते हैं। धीरे धीरे करके बहुत से राजा आते हैं, उनको हटाते आगे जो कई कंपनियां भी स्थापित होती हैं। तो 1776 में पुरंदर की संधि होती है। कौन का ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि 1776 में पुरंदर की संधि होती है। इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि कई एक तरह संधि की। तो सबसे पहले क्या होता है? प्रथम, ये क्वेश्चन पूछा गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1782 ईस्वी में होता है। तो शालबाई संधि के साथ ये क्या होता है? ख़त्म होता है। दूसरा होता है आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से कब तक चलता है? 1803 से 5 तक चलता है। इसमें भोसले ने अंग्रेजों को क्या की? चुनौती दी, और इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 को देवगांव की संधि होती है। तीसरा क्या होता है? तीसरी भी संधि होती है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है, जिसमें 18 कब होती है? 1817 से लेकर 19 तक होती है। और इस युद्ध के बाद क्या होता है? मराठा क्षत्रिय पेशवा के वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया जाता है। यहाँ से मराठों का अंत हो जाता है और किसका आगमन होता है? अंग्रेजों का आगमन होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन आधुनिक काल के भारत में पढ़ेंगे, जिसमें अंग्रेजों ने क्या क्या काम किए, क्या क्या चीज़ें, कितना यहाँ पे सबको परेशान किया, हर चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे अपन क्वेश्चन करते हैं कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है कब होता है? 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? शिवाजी के गुरु कौन थे? तो शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थदास थे। कौन थे? समर्थदास थे। कौन थे? समर्थदास थे शिवाजी। हेलो, कौन देव भी था? इन्हीं का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शिवाजी ने औरंगजेब के किस सेनापति को हराया था? तो शाइस्ता खां को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो पुरंदर की संधि जो होती है शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो शिवाजी की जो मृत्यु होती है वो 1680 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का शासक कौन बनते हैं? तो उनके पुत्र ही बनेंगे, संभाजी पुत्र थे उनके।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेशवा पद की स्थापना किसने की? तो बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद की स्थापना की थी। आपके क्वेश्चन में भी बहुत सारे जो छोटे मोटे चीज़ें छूट गई हैं तो वो आपको क्वेश्चन में कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाजीराव प्रथम का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो बाजीराव प्रसिद्ध का प्रथम नारा जो था, हिंदू पद पातशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई? तो 1761 ईस्वी में तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पानीपत की लड़ाई में मराठों का सेनापति कौन था? तो सदाशिवराव भाऊ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? पेशवाओं की आपसी कलह, अंग्रेजों की चालाकी, प्रशासनिक कमजोरी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों और अंग्रेजों के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच प्रथम युद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित किया था? द्वितीय को बिठूर में निर्वासित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय जो थे मराठों के अंतिम पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने अपनी नौसेना कहाँ स्थापित की थी? तो कोंकण तट पे क्या की थी? अपनी नौसेना को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ शिवाजी की क्या थी? राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, अष्टप्रधान परिषद किससे संबंधित है? तो मराठा शासन से क्या है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान परिषद में पेशवा का क्या कार्य था? तो प्रधानमंत्री जो थे पेशवा का कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिवाजी के राज्य का आदर्श वाक्य क्या था? तो जय भवानी शिवाजी के राज्य का आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने आगरा से किस प्रकार पलायन किया था? तो फल की टोकरी में छिपकर क्या किए थे? पलायन किए थे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को किसने बंदी बनाकर मृत्युदंड दिया था? तो औरंगजेब ने बंदी बनाकर मृत्युदंड दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? इस पर मूवी भी बनी हुई है संभाजी की। तो बाजीराव प्रथम की प्रथम पत्नी का नाम मस्तानी था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजीराव प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता है? तो अजय बाजीराव इनको उपाधि से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाजी विश्वनाथ किस पेशवा के पिता थे? तो बाजीराव प्रथम के क्या थे? पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों की राजधानी पेशवा काल में कहाँ स्थानांतरित हुई थी? तो रायगढ़ से पूना स्थानांतरित हुई थी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसे बताइएगा कि मैं इसमें और क्या ऐड कर सकती हूँ। नाना फडणवीस किसके समय में प्रसिद्ध मंत्री थे? तो नाना फडणवीस जो फडणवीस थे वो माधवराव द्वितीय के समय प्रधानमंत्री थे। और आपको क्या क्या इसमें जो और चीज़ें क्या मतलब मेरे द्वारा की जाए ये भी जरूर बताइएगा। अंग्रेजों और मराठों के बीच कौन कौन से युद्ध हुए? तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में 3 युद्ध हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो शालबाई की संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? मराठा साम्राज्य का अंत। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा निर्मित नौसेना के प्रमुख कौन थे? तो कान्होजी आंग्रे जो थे वो नौसेना के प्रमुख थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया परंतु प्रेरणा शिवाजी ने से मिली थी। मराठा साम्राज्य में सेनापति किसे कहा जाता है? ये जो है इम्पोर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। मराठा साम्राज्य में सेनापति किसे कहा जाता था? तो सरनोबत जो है वो सेनापति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के द्वारा बनाए गए गढ़ों की संख्या लगभग कितनी थी? 300 थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों का अंतिम गढ़ कौन सा था जो अंग्रेजों के हाथों में आ गया? तो सतारा जो था वो अंतिम गढ़ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर आपको सेशन अच्छा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है ये भी मुझे बताइएगा और आप क्या इसमें जानना चाहते हो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।